सोमवार को बंगाल की ममता सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगता है। मामला बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब 2014 में टीएमसी के पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। साल 2014 में पश्चिम बंगाल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन के ठीक 2 साल बाद यानी कि 2016 में भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा किया गया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि इस दौरान बहुत ज्यादा धांधली हुई, सरकार ने रिश्वत ली और कुछ ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जो परीक्षा पास भी नहीं कर पाए। तो क्या है ये बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला और ममता को इससे कितना असर पड़ने वाला है, आइए आपको जनसत्ता एक्सप्लेनर्स में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता एक्सप्लेनर्स। पूरी कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जब बंगाल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कई सारी भर्तियां निकाली जाती हैं और फिर 2016 में एसएससी शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू भी करता है। इस दौरान कई लोगों को नौकरी मिली, लेकिन सरकार पर आरोप लगे कि सरकार ने लोगों से नौकरी के बदले 15-15 लाख की रिश्वत लेकर उन्हें नौकरियां दी और तो और उन लोगों को भी नौकरी दी गई जिनके नंबर कम आए थे। साथ ही जो लोग टीईटी भी क्लियर नहीं कर पाए थे उन्हें भी सरकार ने नौकरी दी। बता दें कि उस समय टीएमसी के पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे और बाद में लोगों ने इन पर भी कई सारे आरोप लगाए। इस मामले में 5 साल बाद यानी कि 2022 में बंगाल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस केस की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि सरकार ने लोगों से नौकरी के बदले 15-15 लाख रुपए की रिश्वत ली है, जिसके बाद ईडी ने इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी देखा। सीबीआई को जांच के दौरान कुछ सबूत हाथ लगे, जिसके बाद ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। जब बाद में ये विवाद गर्माता है तब ममता अपने मंत्री पार्थ चटर्जी को पद से हटा देती हैं और तुरंत पार्टी से निष्कासित भी कर देती हैं। जिन लोगों ने शिकायत की थी उनका आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर का स्थान मिला और कुछ शिकायतें ऐसी भी थीं जिनमें कहा गया था कि जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है उन्हें भी नौकरियां दी गई। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि कुछ उम्मीदवारों को बिना टीईटी क्लियर किए भी नौकरी दी गई। बता दें कि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास करना जरूरी होता है। ईडी ने जुलाई 2022 को पार्थ के करीब 14 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले, जिसके बाद ईडी ने पार्थ के साथ साथ अर्पिता मुखर्जी पर भी शिकंजा कसा। पार्थ चटर्जी से कई दौर की बातचीत के बाद भी ईडी को अर्पिता के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं चल पाया, लेकिन ईडी ने हार ना मानते हुए अर्पिता के घर पर छापा मारा, जहां करीब 21 करोड़ रुपए का कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी और 20 फोन और कुछ अन्य दस्तावेज भी मिले। बता दें कि अर्पिता एक मॉडल है। वो बंगाल और उड़ीसा की फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती हुई नजर आती हैं। बाद में ईडी ने अर्पिता की दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की, जहां करीब 27 करोड़ का कैश और 4 करोड़ से ज्यादा का सोना भी बरामद हुआ। बताया जाता है कि पार्थ और अर्पिता के बीच लव अफेयर भी था, लेकिन फिलहाल दोनों इस समय जेल में बंद हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद कई लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़ सकती है। इस पर बंगाल के सीएम ममता ने कहा, जिन लोगों ने आज अपनी नौकरी गंवाई है उन्हें मैं बता दूं कि हम इसके खिलाफ आगे लड़ाई जरूर करेंगे। ममता ने हाई कोर्ट के जज पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि जिन लोगों ने यह आदेश दिया है वो हम सब जानते हैं कि किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के इस फैसले से 26,000 उम्मीदवारों की किस्मत जुड़ी हुई है। कोर्ट ने सभी शिक्षकों को 4 हफ्ते के भीतर वेतन लौटाने की बात भी कही है। इसके अलावा बता दें कि सभी शिक्षकों को जिनको नौकरियां दी गई थी उनको अपने पूरे 6 साल का वेतन लौटाना पड़ेगा। तो ये था बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।